शुभ प्रभात बच्चों। मैं स्मिता मैडम। आज हम लोग कक्षा छठी के पाठ 8 फलों की चौपाल को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये एक एकांकी विधा है। इसके जो लेखक है अखिलेश श्रीवास्तव चमन। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है कि फलों के कितने विभिन्न गुणों की जानकारी दी गई है, शरीर को स्वस्थ रखने की प्रेरणा दी है। उन्होंने एकांकी के माध्यम से ये हमें बताने की कोशिश किया। साथ में ये भी बताया अधिकांश लोग फलों को सही तरीके से नहीं खा सकते हैं, वो जानते नहीं हैं कि हमें किस तरह फलों को खाना चाहिए। अगर उन लोग सही तरीके से फलों को खाएंगे तो उसका फ़ायदा अधिक होता है, अन्यथा कभी कभी उसके बदले नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने एक चौपाल बनाया है। सारे बच्चे मुखट्टा पहन के अलग अलग फलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर केला, गाजर, मूली, लीची, आम, सेब इत्यादि फल बैठकर आपस में हम लोग को, मनुष्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फलों को किस तरह खाया जाता है और वो हमें कितना नुकसानदेह, कितना लाभदेह, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस एकांकी के माध्यम से हमें बताया गया है। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौखिक का प्रश्नोत्तर। मौखिक में बताया गया पहला प्रश्न, फलों की चौपाल पाठ की विधा का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा फलों की चौपाल पाठ एकांकी विधा है। ख देखते हैं, गाजर के शरीर पर उगे लंबे बालों को में कौन से जीवाणु होते हैं। तो इसका उत्तर होगा गाजर के शरीर पर उगे लंबे बालों में एंटीवीमा नामक जीवाणु होते हैं। अब ग देखते हैं। ग का प्रश्न है, कच्चे अंगूर को कैसे पकाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कच्चे अंगूर को कार्बोहाइड्रेट आदि गैसों द्वारा पकाया जाता है। घ देखते हैं, सेब के छिलके के ठीक नीचे कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सेब के छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और विटामिन ए होते हैं। तो ये थे बच्चों हम लोग के मौखिक के प्रश्नोत्तर। अब हम लोग चलते हैं थोड़े लिखित के प्रश्नोत्तर में। तो सबसे पहले है लिखित का पहला प्रश्न होगा, राजा आम ने बैठक क्यों बुलाई। तो इसका उत्तर होगा राजा आम ने लगातार मिल रही फलों की शिकायत की वास्तविकता जानने, कुछ बातों को स्पष्ट करने तथा जरूरी निर्देशों को देने के लिए बैठक बुलाई। ख देखते हैं, श्रीवास्तव जी के लड़के बंटी को खांसी किस कारण हुई। श्रीवास्तव जी के लड़के, इसका उत्तर है श्रीवास्तव जी के लड़के बंटी को सर्दी के मौसम में शाम के वक्त अमरूद खाने से खांसी हुई। अब हम लोग चलते हैं गद का प्रश्न देखते हैं। गाजर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप का क्या स्पष्टीकरण दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे प्रश्न का उत्तर। गाजर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया। पहला, उल्टी, दस्त, पेट दर्द की परेशानी मेरे कारण नहीं हुई। दूसरा, मुझे बिना धोए लापरवाही से खाने के कारण हुई। तीसरा, मेरे शरीर पर उगे लंबे बालों में एंटीवीमा नामक जीवाणु होते हैं जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं। चौथा, अतः लोगों को चाहिए कि वे मुझे रगड़कर साफ पानी से धोकर खाएं। अब आते हैं प्रश्न नंबर घ की ओर।
अंगूर में क्या क्या गुण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगूर में विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम आदि तत्व होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। अंगूर शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने और नेत्र ज्योति बढ़ाने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थे बच्चों लिखित। अब यहाँ पर आप लोग के पाठ्यपुस्तक में गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़िएगा, उसके आधार पर प्रश्नोत्तर दीजिएगा। तो मैं गद्यांश पढ़ देती हूँ। हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक जैसी है महाराज। अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो उल्टे उन्हें फ़ायदे की जगह हमें नुकसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मुझको ही लीजिए। खनिज, लवण और विटामिनों में मैं खान हूँ, गुणों का मैं खजाना हूँ। मेरे बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज़ एक सेब खाए उसे कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने से पहले मेरी चमड़ी यानी मेरा छिलका उतार देते हैं। मेरे छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होता है जो छिलका उतारने पर नष्ट हो जाता है। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके सहित ही धोकर खाए। तो ये था बच्चों गद्यांश। अब उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया गद्यांश के आधार पर अधिकांश लोग क्या नहीं जानते। तो इसका उत्तर होगा अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका नहीं जानते। ख देखते हैं। ख का प्रश्न है सेब का छिलका क्यों नहीं उतारना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेब का छिलका इसलिए नहीं उतारना चाहिए क्योंकि सेब के छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग। फलों के खाने से पहले क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा फलों को खाने से पहले छिलके सहित धोकर खाना चाहिए। घ जो खाने से पहले मेरी चमड़ी यानी छिलका उतार देते हैं। वाक्य में से क्रियापद छांट कर लिखिए। तो बच्चों इस वाक्य में क्रियापद है उतार देना। तो बच्चों ये थे आज के पाठ में मैंने मौखिक और लिखित के प्रश्नोत्तर लिखवा दिए। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अगली कक्षा में फिर से उपस्थित होंगी। आज के लिए धन्यवाद।